नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में हम आपको चाणक्य नीति के विषय में बताएंगे। उन 5 बिंदुओं के विषय में विशेष तौर से बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथियों, आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर और एकांत स्थान में शुचिता, मतलब आपका दिमाग कितना संतुलित रहता है। विभव के क्षीण हो जाने पर पत्नी, यदि आपके पास द्रव्य नहीं है, धन नहीं है तो उसमें पत्नी, तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता, यदि आपके पास अकाल पड़ जाए, आपके पास कुछ भी ना रह जाए और उस समय आपको अतिथि की आवश्यकता पड़ जाए, तो इन सब की पहचान इसी समय में होती है जीवन में। यदि आप इस समय आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, वीर योद्धा, आपका अपना खुद का दिमाग इस समय विपत्ति के समय आपका साथ देता है, तो वही आपके सच्चे मित्र हैं, वही आपके अच्छे मित्र हैं और वही आपका जीवन में विश्वसनीय लोग हैं। वही लोग आपके जीवन में विश्वसनीय हैं। आपतस्सु मित्रम जानी यद्रुणे शूरम रहा शुच्यम भार्या चा विवेहे छीड़े दुर्भिक्षे चा प्रियातिथम। साथियों, इस जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि आपत्तिकाल में मित्र, आपतस्सु मित्रम जाने यद्रेण भूशूरम, युद्ध में वीर, रहा शुचिम, एकांत स्थान में शुचिता, भार्या चा विवेहे छीड़े। पत्नी, अगर धन नाश का हो जाए, आप गरीब हो जाए तो उसमें पत्नी, दुर्भिक्षे चा प्रियतिथम, और अगर आपके जीवन में दुर्भिक्ष आया, अकाल पड़ जाए, आपके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाए, आप इतने गरीब हो जाए, कुछ भी नहीं जाए, उसमें आपके अतिथि जो भी हैं, अगर आपको प्रिय करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, तो आपका साथ देंगे। प्राणी पात निवेदन से कहा जाता है, यदि मित्र है, सज्जन पुरुष है, तो उसे प्रणिपात निवेदन से प्रसन्न किया जा सकता है। भेद नीति से धूर्त व्यक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है। अपनी अपेक्षा क्रम पराक्रम वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत देकर आप खुश कर सकते हो, अपने में मिला सकते हो। अपने समान पराक्रम वाले व्यक्ति को अपेक्षा के अनुकूल धन देकर बस में किया जा सकता है। जैसा जिसका स्वभाव हो उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए इसके हृदय में प्रवेश कर चतुर व्यक्ति को यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिए। साथियों, यदि आप इन नियमों का अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे लाइफ में। नदी, नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण करे हुए पुरुष, स्त्री और राज परिवार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धनश्चित्ते, मनस्ताप, घर में हुए दुश्चरित्र, वंजना तथा अपमान की घटनाओं को दूसरे के समझ प्रकाशित नहीं करना चाहिए, दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह और दूसरे के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट कर देते हैं। इसलिए स्त्रियों को इनके सानिध्य में नहीं जाना चाहिए। किसके कुल में दोष नहीं है संसार में, बताइए? समाज में कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में दोष नहीं है? रोग से कौन पीड़ित नहीं है? दुखी कौन नहीं है? और किसकी धन संपत्तियां सदैव विद्यमान रहती हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार में जिसकी धन संपत्ति सदैव विद्यमान रहती है? कभी न कभी नाश जरूर होता है उसका। इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है? जिसके पास धन आ जाता है उसको अहंकार हो ही जाता है। किस पर विपत्ति आई नहीं है? सब पे विपत्ति आई है। संसार में सभी लोग विपत्ति का सामना करते हैं, दुख का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्त्रियों के द्वारा किसका मन शुद्ध नहीं किया जा सकता है? और राजाओं का प्रिय कौन रहा है, बताइए? कोई नहीं रहा है राजाओं का प्रिय, क्योंकि वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। कौन काल का कलवित नहीं हुआ है? किसका मृत्यु नहीं होता है? और याचक का स्वभाव, कौन सा याचक है जिसका स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, बताइए? आज वो याचना कर रहा है, कल वो संपन्न हो सकता है। कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति के चक्कर में फंस जाए तो उसका जीवन यापन सरल नहीं हो सकता है। इसलिए संसार में इन सब व्यक्तियों से बच के व्यक्ति को रहना चाहिए, और अगर इनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आप सदा सुखी रहेंगे। जिस मनुष्य के मित्र, स्वजन, बंधु बांधव नहीं हैं,
जिसके पास अपनी बुद्धि भी नहीं है, वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है बताइए। और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ हो। ऐसे कर्म को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो संपत्ति परिणाम में बहुत बड़ा दुख देने वाली हो, उसका भी संग्रह नहीं करना चाहिए। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, आदर भी ना मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ ना हो, उनसे मिल ना सके और विद्या लाभ भी संभावना नहीं बनती, वहाँ विद्या भी प्राप्त नहीं हो, ऐसे देश को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको सम्मान ना मिले, जहाँ आपको वैल्यू ना मिले, जहाँ आपके अपने लोग ना हो, जहाँ आपका आदर ना हो और जहाँ आपको ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, उस धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन करने के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही इसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बनते हैं। इसलिए पाप कर्म करके धन प्राप्त करने की कोशिश न करें, क्योंकि वो धन तो आपके किसी काम का होगा ही नहीं। आपके परिवार के लोग यूज कर लेंगे, लेकिन आपको तो नरक में जाकर उसका दुख उठाना पड़ेगा ना। संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कृपण का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए हुए धन के तुल्य होता है। ऐसा धन दुख देने के लिए ही होता है, उसको दुख ही प्राप्त होता है। कृपण का धन अगर प्राप्त करोगे और जो संचित करके रखता है, उपार्जनकर्ता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जन का कष्ट ही भोगता है। वो धन को अर्जित करता है, उसका धन जब कहीं इधर उधर व्यय हो जाता है, बीमारी में खर्च हो जाता है या एक्सीडेंट में खर्च हो जाता है, तो उसको दुख होता है। ऐसे कृपण व्यक्ति के ऊपर धिक्कार है। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है। मैंने जो भी इसमें नीति बताई है, आपको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें। हरे कृष्णा।